दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट लेक्चर फॉर यूनिट 4। हमने लास्ट लेक्चर में पैरामीटर स्टार्ट कर दिए थे एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सॉरी तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट होमवर्क दिया था। मतलब मैंने कहा था कि आप खुद करके देखना। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि खुद करके देखना और इसका आंसर दे दिया था। तो अगर हो गया तो ठीक है, वरना मैं बता देती हूँ कि कैसे होगा। सो वही पहले आप क्या करोगे कि लूप ले लोगे, मतलब करंट ले लोगे। तो मैंने I1 लिया है, माइनस से प्लस होनी चाहिए डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन हो गई। I2 लिया है, माइनस से प्लस होनी चाहिए, तो ये डायरेक्शन हो गई। और I3 के लिए आप कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हो क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज सोर्स गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे से आपके पास ये I1, I2 और I3 मतलब 3 लूप बन गई। ठीक है, फिर इन मैश में मैंने मैश एनालिसिस से KVL इक्वेशन लिख दिया है। तो अगर मैं इस लूप में आ जाऊँ तो -1 I1 और I3 है 1 वाले रजिस्टर में। तो I1 की डायरेक्शन ऐसी है एंड I2 की डायरेक्शन ऐसी है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। तो -1 I1 माइनस I3। फिर आ जाओ यहाँ पे तो -2 और यहाँ पे I1 की डायरेक्शन ऐसी है I1 की एंड I2 की भी डायरेक्शन ऐसी है, तो प्लस में हो जाएगा I1 प्लस I2 और लास्ट में लिख दिया V1 प्लस V1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। सिमिलरली मेश 2 के लिए आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने साइन चेंज करके लिखे, मतलब वही बात है। आप लिखोगे V2 -3 I2 की ये डायरेक्शन है और I3 की भी यही डायरेक्शन है। तो फिर I2 प्लस I3 और प्लस 2 में भी I1 और I2 की डायरेक्शन सेम है, तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गए एंड लास्ट I3 वाली इक्वेशन लिख लो। तो -1 1 वाले में से I3 और I1 जा रहा है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, सॉरी अपोजिट है, तो I3 माइनस I1 हो जाएगा। फिर 4 वाले में से बस I3 जा रहा है, तो -4 I3 और फिर -3 इसमें से I2 और I3 जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो I2 प्लस I3। तो आपको पता है कि ये जो V1 और V2 वाली इक्वेशन है, इसे हम यूज करते हैं Z पैरामीटर निकालने के लिए। बट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि Z पैरामीटर्स निकालने के लिए तो हमें I1 और I2 चाहिए, यहाँ पे I3 भी आ रहा है। तो थर्ड इक्वेशन से हमने I3 की वैल्यू निकाल ली है और हम उसे रिप्लेस कर देंगे 1 और 2 में। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पुटिंग 3 in 1 and 2, मतलब यहाँ हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं। तो जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 3I1 प्लस 2I2 माइनस I3, 3I1 प्लस 2I2 माइनस I3, इसमें आप ये रख दोगे। ठीक है, इसमें ये I3 की वैल्यू रख दो तो आपके पास आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 3I1 प्लस 2I2 माइनस 1/8I1 माइनस 3/8I2। अब इसे सॉल्व कर लो तो सॉल्व करके आ जाएगा 3 माइनस 1/8 दैट इज 23/8I1 और यहाँ 2 प्लस 3/8 सो दैट विल बी 19/8I2। तो ये आपके पास V1 की इक्वेशन आ गई। अब आप इसे कंपेयर कर सकते हो Z पैरामीटर वाली इक्वेशन से, क्योंकि अब यहाँ पे ये I1 और I2 की टर्म्स में है। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन सिमिलरली आपके पास थी V2 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 5I2 प्लस 3I3। तो यहाँ पे 3 की ये वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 5I2 प्लस 3 और I3 की जगह पे ये रख दो 1/8I1 माइनस 3/8I2। तो ये रख दिया तो आपके पास V2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। जब आप इसे यहाँ सॉल्व कर लोगे तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 19/8I1 और 31/8I2। ठीक है, अब इसे Z पैरामीटर वाली इक्वेशन से कंपेयर कर लो। क्या होती है इक्वेशन? V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। तो यहाँ से आपके पास Z11 की वैल्यू तो आ गई है, ये आपकी Z11 की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिमिलरली ये आपकी Z12 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे तो V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो यहाँ से आपके पास ये 19/8 Z21 की वैल्यू आ गई और 31/8 आपकी Z22 की वैल्यू आ गई। ठीक है, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। और एक और टाइप का क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो देख लेते हैं।
तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर भी इंक्लूड कर देता है। तो वो कैसे होगा, सेम तरीके से बस प्रोसीड करना होता है, एक चीज का ध्यान रखना होता है। एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ और एक आपको होमवर्क दे दूंगी। सो दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम। ये आपका इंडक्टर है जिसकी वैल्यू 1 हेनरी है, और यहाँ पे भी आपकी 1 हेनरी है वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमने जो पहले क्वेश्चन किए हैं, तो हम केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। तो हम केवीएल इक्वेशन लिखते हैं तो हमें वोल्टेज चाहिए होती है। तो आपको ये चीज याद रखिए कि आपकी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होती है VL, वो आपके पास आएगी SLIS। ठीक है, और आपकी जो कैपेसिटर के क्रॉस होता है VC, तो वो आपका आएगा 1/SCIS। अभी कैसे यूज होगा भी मैं बताती हूँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये देखो, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको दिखाते हैं कैसे होगा। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आ जाओ, इसे व्यू कर देता हूँ। तो देखो माइनस से प्लस, तो आपको लूप ऐसे लेना होगा I1। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस से प्लस, तो ये I2 की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और ये I3 की तो कुछ भी ले सकता है, तो मान लो कि मैंने ये ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें इक्वेशन लिखनी है। तो चलो पहले इधर फर्स्ट लूप में लिखते हैं। तो इन मैश 1 आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, V1 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस से प्लस गए तो I1 है ना, फिर यहाँ पे आप ऐसे गए तो यहाँ पे 1 है तो प्लस, सॉरी -1, सॉरी क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस गए तो V1, फिर माइनस यहाँ पे I1, क्योंकि 1 वाले 1 ओम रेजिस्टर से आपका I1 ही जा रहा है, और -1 हेनरी है। तो 1 हेनरी मतलब S इंटू 1 इंटू जो भी आपका करंट, तो S इंटू आपका करंट इस वाले इंडक्टर के थ्रू I1 और I3 दोनों जा रहे हैं। डायरेक्शन देखो, I1 की ऐसे है और I3 की ऐसे है, मतलब अपोजिट है। तो I1 माइनस I3, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप V1 की इक्वेशन लिख सकते हो, V1 इज इक्वल टू I1 वाला कॉमन ले लूँ तो मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस S I1 और माइनस S इंटू I3। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। अब आ जाओ मेश 2 पे, या फिर हाँ मेश 2 पे आ जाओ। तो मेश 2 में देखो क्या होगा, ये वाला है मेश 2। तो यहाँ से माइनस से प्लस गए तो ये हमारे पास आ गया V2 माइनस, बस ये वाली चीज है 1 हेनरी, तो मतलब S ही हो जाएगा, S इंटू इसे कौन कौन से करंट जा रहे हैं, I2 और, अच्छा डायरेक्शन तो देख लो, I2 की ये है और I3 की भी यही है। सो I2 प्लस I3 हो जाएगा ये आपके पास। ठीक है, तो ये लिख दो I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से V2 की इक्वेशन हो गई आपकी, V2 इज इक्वल टू S I2 प्लस I3। ठीक है, अब आ जाओ मैश 3 पे, यहाँ पे लिख देते हैं मैश 3 की इक्वेशन। इन मैश 3, तो यहाँ पे आ जाओ, तो इंडक्टर आया सबसे पहले 1 हेनरी का, 1 हेनरी मतलब 1 S है ना, और इसमें से करंट जा रहा है I3 और I1 और उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो आपके पास आ जाएगा ये I3 माइनस I1। अब यहाँ पे आ जाओ, आपका ये रेजिस्टेंस है 1 ओम का, तो -1 ओम है, तो -1 I3, क्योंकि बस वहां से वही जा रहा है। एंड उसके बाद है 1 हेनरी का इंडक्टर, और यहाँ से I2 और I3 जा रहे हैं जिसकी डायरेक्शन सेम है, तो I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप सॉल्व करके I3 की वैल्यू निकाल लेना। तो आपके पास मैं बता देती हूँ डायरेक्टली, I3 की वैल्यू क्यों निकाल रही हूँ मैं, मतलब मेरे पास इक्वेशन लिख ही देती हूँ।
तो देखो आपकी इक्वेशन बनेगी -i3 2s+1 इज इक्वल टू si2 माइनस si1। अब इस इक्वेशन में से मैं i3 की वैल्यू निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे i3 की वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास जो z पैरामीटर की इक्वेशन होती है वो v1 और v2 के टर्म्स में जो इक्वेशन होती है उसमें हमें i1 और i2 चाहिए होता है, बट मेरी दोनों इक्वेशन में i3 आ रहा है जो मुझे एलिमिनेट करना होगा, तो मैं i3 की वैल्यू निकाल लूंगी। तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -s 2s+1 i2 प्लस s अपॉन 2s+1 i1। ठीक है, ये आपके i3 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये i3 की वैल्यू आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे। ठीक है, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे, तो जब आप 1 में पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा v1, यहाँ पे है ना ये इक्वेशन है, v1 इज इक्वल टू 1 प्लस s i1 और माइनस s i3 की जगह पे ये रख दो, तो ये माइनस s अपॉन 2s+1 i2 प्लस s अपॉन 2s+1 i1, ये आ जाएगा। ठीक है, और आप सिमिलरली एक सेकेंड v2 के लिए लिख सकते हो सिमिलरली, तो v2 के लिए आपके पास आ जाएगा s i2 प्लस i3 मतलब यहाँ पे ये वैल्यू रख दो, माइनस s अपॉन 2s+1 i2 प्लस s अपॉन 2s+1 i1। ठीक है, तो आपके पास ये v2 की वैल्यू आ जाएगी s² अपॉन 2s+1 i1 और यहाँ पे ये आ जाएगा s² प्लस s अपॉन s² प्लस 1 अपॉन s² प्लस s अपॉन 2s+1 i2। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे v1 की वैल्यू है नहीं, आप यहाँ से v1 की निकाल सकते हो, तो आपके पास इसे आप कंपेयर कर लोगे इक्वेशन से, तो आपके पास v2 इज इक्वल टू z21 i1 प्लस z22 i2 से आप इसे कंपेयर कर लोगे, तो आपके पास ये वैल्यू हो गई है आपकी z21 की, ये वैल्यू हो गई आपकी z22 की। ठीक है, सिमिलरली ये निकाल लेना, मेरे पास अभी सॉल्यूशन है नहीं, सो ये निकाल लेना और वैल्यू कंपेयर कर लेना। अब तो इसे बस सॉल्व करना है फिर कंपेयर करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन में इंडक्टर आ जाए तो आपको ऐसे सॉल्व करना होता है। जैसे अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं, तो एक सेकेंड आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो ये आप प्लस माइनस v2, ये प्लस माइनस v1। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी 1 हेनरी, ये है 2 ओम, ये है 5 ओम, ये है 1 फैरेड। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो ये आप खुद करना, ठीक है, मैं बस आपको बता देती हूँ कि कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये 1 हेनरी है, देखो पहले तो आप क्या करोगे, लूप ले लोगे, तो ये डायरेक्शन हो गई आपकी i1 की, मैं डायरेक्शंस दे रही हूँ आपको, ये i3 की, एंड ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी i2 की, है ना, ये डायरेक्शंस हो गई आपकी। अब ये 1 फैरेड को आप 1/s कर दोगे, यहाँ पे 1 हेनरी है तो इसे s, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है। ये समझ आया कि s क्यों लिखा मैंने यहाँ पे बताया था ना कि s इंटू एल की वैल्यू 1 गिवन है, तो s इंटू आई जो भी आपका आएगा, और 1 अपॉन s c है, तो c की वैल्यू 1 दिया तो 1 अपॉन s मैंने अभी डायरेक्टली लिख लिया है। तो आप इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में आपको डिटरमाइन y पैरामीटर, तो आप सोचोगे कि y पैरामीटर कैसे निकालूं, क्योंकि मुझे तो z पैरामीटर निकालना आता है, मैं तो y पैरामीटर निकालना सीखा ही नहीं। तो आप क्या करो, आप z पैरामीटर निकालना और फिर उसका कन्वर्जन कर लेना इन y पैरामीटर। तो मैं आपको y पैरामीटर की वैल्यू बता देती हूँ।
और आपको बताती हूँ आप कन्वर्जन्स। तो हम लोग कन्वर्जन्स करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। और y22 की वैल्यू है s/7/5s+2। ठीक है, वैल्यूज निकाल के आप वेरीफाई करना। अब हम कन्वर्जन पे आते हैं ताकि आप ये क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, तरीका वही रहेगा, पहले z पैरामीटर निकालना है जैसे ऊपर क्वेश्चंस में निकाला है, और फिर y पैरामीटर आपको कन्वर्जन से निकालना है। सो अब हम कन्वर्जन्स पे आ जाते हैं। सो हमारे पास कन्वर्जन में पहला कन्वर्जन हम लेते हैं z पैरामीटर in terms of h पैरामीटर। ठीक है, ये आपका पहला कन्वर्जन, z पैरामीटर को हम h पैरामीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। कैसे करेंगे अब देखते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो z को h में करना है। ठीक है, तो z को अगर h में करना है तो आप यहाँ h के नीचे लिख लो z की इक्वेशन। तो z की इक्वेशन क्या होती है, v1 इज इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2, और v2 की इक्वेशन क्या होती है, z21 i1 प्लस z22 i2। ठीक है, ये आपकी z की इक्वेशन होती है, और z के नीचे लिख लो h की इक्वेशन। h की इक्वेशन क्या होती है, v1 इज इक्वल टू h11, v2 इज इक्वल टू h21, यहाँ पे आ जाएगा h12 और h22, यहाँ पे i1, यहाँ पे i1 प्लस प्लस v2 और v2। तो ये आपकी इक्वेशंस होती है। अब आपको क्या करना है, आप सारी चेंजेस इस साइड करोगे। ठीक है, अब चेंजेस कैसे होंगे, आप कंपेयर करके देखो। आप देखो यहाँ पे v2 से कंपेयर करो, v2 ठीक है, i1 ठीक है, v2 और यहाँ पे आपको दिया है i2, तो हमें v2 नहीं चाहिए, हमें यहाँ सॉरी मैंने यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस तो सेम हो गए, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये v2 नहीं i2 होगा यहाँ पे, है ना। तो आप देखो, अब आ जाओ दोनों इक्वेशंस पे। तो आपको क्या चाहिए, अगर मुझे ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है तो मुझे क्या चाहिए कि यहाँ i2 की जगह पे v2 हो। तो मैं क्या करूँगी, v2 की वैल्यू निकाल लूँगी। v2 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, v2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, i2 माइनस h21 i1, है ना, और डिवाइड में h22। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ, मेरी v2 की वैल्यू हो जाएगी, मेरी v2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस h21 डिवाइड बाय h22 i1 प्लस 1 अपॉन h22 i2। मेरे पास v2 की वैल्यू ये इस इक्वेशन से ये आ गई। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है, इसे अब आप इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो। इसे अगर मैं 1 बोल दूँ, इसे 2 बोल दूँ, तो अगर आप यहाँ से कंपेयर कर लो तो आपके पास z21 की वैल्यू आ जाएगी माइनस h/21 डिवाइड बाय 22, और यहाँ से आपके पास z22 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन h22। कैसे, क्योंकि अब तो देख लो कि सारा उसी टर्म्स में है जिस टर्म्स में हमें चाहिए था, उसी टर्म्स में है जिस टर्म्स में हमें चाहिए था, जिसका मतलब है कि z21 माइनस h21 और z22 इज इक्वल टू 1 बाय h22। तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो हमें v2 वाली इक्वेशन तो हमें कंपेयर करके मिल गया, कंपेयर करके हमारे पास z21 और z22 आ गया, z इन टर्म्स ऑफ h आ गया। बट अब हमें इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने के देखो क्या क्या डिफरेंट आ रहा है, v1 सेम है, i1 सेम है, बट यहाँ पे हमारा v2 आ रहा है, हमें v2 नहीं i2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, v2 की ये जो वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी इसे यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर मैं इसे इक्वेशन 2 कह रही हूँ और इसे इक्वेशन 3 बोल दूँ, तो पुटिंग 2 in 3। तो v2 की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूँ तो v1 h11 i1 प्लस h12 v2, तो v2 की ये वैल्यू ले लो h21 h22 i1 प्लस 1 अपॉन h22 i2। अब यहाँ से सॉल्व कर लो तो v1 i1 और i1 वाले साथ में ले लो, तो आपके पास आ जाएगा i1 की वैल्यू h11 माइनस h21 h11
माइनस H21 इंटू H12 अपॉन में H22, है ना। और ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये ठीक है ना, हाँ ठीक है। और H2 I2 के लिए हो जाएगा, I2 के लिए तो सिंपल रहेगा H12 अपॉन H22। तो यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो H11 H22 माइनस H21 H12 अपॉन में H22 I1 प्लस H12 अपॉन H22 I2। आप डायरेक्टली जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे कंपेयर कर लो। यहाँ पे I1 था, यहाँ यहाँ I1 था, यहाँ I2 था, यहाँ I1, यहाँ I2 और यहाँ V1, मतलब अब हमारा सेम हो गया है। तो ये जो आपकी वैल्यू है Z11 की वो हो गई ये, ठीक है, अभी लिख भी देता है, एक सेकेंड। और ये Z12 की वैल्यू हो गई आपकी ये। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ एज फाइनल आंसर आपका कि Z11 की वैल्यू तो आपकी आ गई ये, Z11 की वैल्यू आपके आ गई H11 H22 माइनस H21 H12 अपॉन H22, ठीक है। Z12 की वैल्यू आपकी आ गई ये H12 अपॉन H22, ठीक है। सिमिलरली Z21 की वैल्यू आपकी आ गई ये माइनस H/21 अपॉन H/22 और Z22 की वैल्यू आपकी आ गई ये 1 अपॉन H22। सो आई होप ये समझ आया होगा। अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन लग रही है तो एक बार खुद करके देखो, हो जाएगा, वरना मैं और करके दिखाती हूँ। अभी हमने Z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ H कर लिया ना, अब हम करके देखते हैं Z। अब हमारा नेक्स्ट है Z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ T पैरामीटर। तो देखो कैसे करेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही चलना है जैसे इस वाले क्वेश्चन में चल रहे थे। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, Z से T में जाना है तो T के नीचे Z की इक्वेशन लिख लो। तो Z की इक्वेशन होती है V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और ये होता है V2 Z21 I1 और Z22 I2 और Z के नीचे लिख लो T की इक्वेशन। तो T की इक्वेशन क्या होती है, V1 इज इक्वल टू A V2 माइनस B I2 और I1 होता है आपके पास C V2 माइनस D I2। अब ये जो राइट साइड में आपके पास इक्वेशंस है ना, इन्हें आपको कुछ यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, इसे बस आपको कंपैरिजन के लिए यूज करना है। यहाँ पे होंगे सारे चेंजेस, तो आप आ जाओ यहाँ पे, अब कंपेयर करके देखो। V1 है आपका, V1 है A V2 पर यहाँ पे I1 है और यहाँ पे I2 है और यहाँ पे भी I2 है, मतलब इस V2 को हमें फिक्स करना होगा। और क्या फिक्स करना होगा, यहाँ पे हमारे पास है I1 बट यहाँ हमें V2 चाहिए। तो इस इक्वेशन में पहले हम इस इक्वेशन से V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो मेरे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी I1 प्लस D I2 माइनस डी आई टू को यहाँ ले जा रही हूँ तो प्लस डी आई टू इज इक्वल टू सी वी टू। यहाँ से वी टू की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, सी से डिवाइड कर देती हूँ तो आई वन बाय सी प्लस डी बाय सी आई टू। अब देखो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करके, तो अब जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो V2 ठीक है, I1 ठीक है और I2 ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Z21 की, I1 का यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 1/C, ठीक है, और Z22 की मतलब I2 का कोएफिशिएंट क्या है D/C। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये एक चीज हमारी सॉर्ट हो गई। अब हमें Z11 और Z12 चाहिए, तो इस इक्वेशन पे आ जाओ। इस इक्वेशन में देखो A V2 है माइनस B I2 है, तो हमें V2 फिक्स करना था और हमने V2 की ये वैल्यू निकाल ली थी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कैसे पुट करेंगे, V1 इज इक्वल टू A V2 माइनस B I2 था, तो V2 की जगह पे हम रख देंगे ये जो वैल्यू हमने निकाली, तो A डिवाइड बाय I1 बाय C प्लस डी बाय सी आई टू, ठीक है, माइनस बी आई टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम I1 और I2 निकाल लेंगे तो हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी
a बाय सी I1 और फिर प्लस में d बाय सी माइनस b I2। तो अगर मैं इसे सॉल्व करके लिखूं d माइनस सी, ठीक लिखा है? अच्छा a भी है तो a d। अब यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करके लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा a बाय सी I1 प्लस ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाय सी I2। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई V1 की I1 और I2 की टर्म्स में। अब यहाँ से कंपेयर कर लो I1 I1 I2 I2। तो आप यहाँ से वैल्यूज लिख सकते हो Z11 Z11। तो यहाँ से आप वैल्यू लिख सकते हो Z11 की। देखो Z11 की I1 का कोएफिशिएंट A बाय C और Z12 की AD माइनस BC डिवाइड बाय C। तो आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया Z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ T पैरामीटर। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे करना होता है। एक और करके देखिए, एक और करके देखते हैं। एक सेकेंड, हमने अब क्वेश्चन Z पैरामीटर को Y के टर्म्स में भी करके देख लेते हैं। Z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ Y पैरामीटर, Y या Y को Z के टर्म्स में करके देख लेता है, क्योंकि हमने क्वेश्चन दिया था आपको ऊपर, उसमें आई गेस Y को Z में करने का यूज होगा, क्योंकि हम Z पैरामीटर निकालेंगे और फिर Y में से कन्वर्ट। ठीक है, तो Y इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही करना है। Y के नीचे लिख लो Z की इक्वेशन। तो Z की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? Z पैरामीटर की इक्वेशन, Z पैरामीटर इक्वेशन V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 है ना, और V2 की होती है आपके पास Z21 I1 प्लस Z22 I2। ठीक है, ये आपके पास Z पैरामीटर की इक्वेशन होती है। एंड हमें Y पैरामीटर की इक्वेशन Z के नीचे लिखनी है। तो I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 और I2 की आपके पास हो जाएगी Y21 V1 प्लस Y22 V2। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशंस है, इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करने, ये आपके कन्वर्जन के लिए है। यहाँ पे कंपैरिजन के लिए है, यहाँ पे चेंजेस करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये I2 की टर्म्स में चाहिए, तो I2 की टर्म्स में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो I2 के लिए क्या करेंगे, V2 माइनस Z21 I1 और Z22 इसी साइड रखा हमने। अब तो हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी V2 डिवाइड बाय Z22 और माइनस में Z21 अपॉन Z22 I1। या हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि I1 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे V2 आ रहा है। अब हमें I1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उससे अच्छा हम डायरेक्टली एक चीज ये कर सकते हैं। हमें पता है कि Y जो होता है वो हमारा 1/Z होता है, क्योंकि ये क्या है, ये होता है आपका एडमिटेंस और ये होता है हमारे पास इम्पीडेंस। तो हमें पता है Y हमारा Z के इनवर्स में होता है, या फिर मैं लिख सकती हूँ Z इज इक्वल टू Y इनवर्स। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि जो मेरी Y मैट्रिक्स होती है, Y मैट्रिक्स मतलब Y11 Y21 Y12 और Y22 जो मेरी मैट्रिक्स होती है, इसका इनवर्स ले लेती हूँ। इसका इनवर्स लूंगी तो कैसे होगा, इसका इनवर्स मतलब 1/Y, इसका मतलब है कि Z इज इक्वल टू 1/Y होता है। तो इनवर्स कैसे होगा कि बाहर तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा Y11 Y22 माइनस में Y21 Y12, और जो अंदर वाले एलिमेंट्स है वो स्वैप हो जाएंगे। तो ये Y22 ये Y11 और ये वाले एलिमेंट्स जब स्वैप होंगे, जो डायगोनल एलिमेंट के अलावा एलिमेंट है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में माइनस साइन आ जाएगा। तो माइनस Y12 और माइनस Y21।
ठीक है। अब अगर मैं इसे खोल के लिख लूँ तो मेरे पास आ जाएगा y22 डिवाइड बाय, और इसे मैं लिख लेती हूँ डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या हुआ मेरा, y11 y22 माइनस y21 y12। ठीक है, तो डेल्टा वाई, तो ये अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो डेल्टा वाई माइनस y12 डिवाइड बाय डेल्टा वाई माइनस y21 डिवाइड बाय डेल्टा वाई और माइनस सॉरी y11 डिवाइड बाय डेल्टा वाई। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर कर लूँ, जो मेरी z की इक्वेशन होती है, मतलब z मैट्रिक्स जो होती है वो होती है z11 z12 z21 z22। तो अगर मैं इसे इससे कंपेयर कर लूँ तो मेरे पास z11 की वैल्यू आ जाएगी y22 डिवाइड बाय डेल्टा y, z12 इज इक्वल टू माइनस y/2 डिवाइड बाय डेल्टा y, z21 y21 डिवाइड बाय डेल्टा y और z22 इज इक्वल टू y11 डिवाइड बाय डेल्टा y। तो ये आपका हो गया y पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ z। अच्छा, ये तो z पैरा, हमें उल्टा करना था ना, y इंटू z करना था। तो ये हमारे पास हो गया y पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ z पैरामीटर। बट जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन दिया उसके लिए आपको चाहिए होगा z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ y पैरामीटर, z टू y। ठीक है, तो हम देखो वैसे ही करना है जैसे y टू z किया, क्योंकि डायरेक्टली आप इन्वर्स कर सकते हो तो वो कंपैरिजन वाली चीज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, ये खुद करना, मैं आपको वैसे बता देती हूँ कैसे होगा। तो y इज इक्वल टू z इनवर्स लो। आपके पास z होता है z11 z12 z21 z22 और आपको y चाहिए, तो आप y के लिए क्या करोगे, y के लिए आप कर दोगे 1 डिवाइड बाय डेल्टा z, है ना। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इसका इन्वर्स कर देना है बस, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। y आपका क्या होता है 1/z। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा z22 z11 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज नहीं होंगे, बस उनका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, क्योंकि अच्छा मैंने नहीं, ये तो मैंने ठीक लिखा है। ठीक है, इंटरचेंज नहीं होंगे, बस उनका साइन रिवर्स हो जाएगा। तो आपके पास ये आ गया। तो यहाँ से आपके पास y11 की वैल्यू आ जाएगी z22 डिवाइड बाय z, y12 की वैल्यू आ जाएगी माइनस z1 बाय z12 डिवाइड बाय z। ठीक है, y21 की वैल्यू आ जाएगी माइनस z21 डिवाइड बाय डेल्टा z और y22 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी z11 डिवाइड बाय डेल्टा z। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई। तो जैसे मैंने आपको ये ऊपर क्वेश्चन दिया था ना कि होमवर्क के लिए दिया था ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें आपको y पैरामीटर निकालना था। तो y कैसे निकालोगे, आप सॉल्व करो और z पैरामीटर निकालो और उसमें बस z की, जैसे z22 की जो भी वैल्यू आई है वो रखो और डेल्टा z से डिवाइड कर दो, तो आपके पास y11 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ डेल्टा z क्या है, z11 z22 माइनस, मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट z12 z21। ठीक है, तो ये आपको ऐसे कन्वर्जन्स करने होते हैं। एक और अगर मैं आपको कोई बताऊं तो, एक सेकेंड, y को t पैरामीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं। हमने h इन टर्म्स ऑफ z कर लिया ना, z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ h किया था, h इन टर्म्स ऑफ z ने किया, तो वो तो इसके लिए भी वैसे ही प्रोसीड करेंगे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले h इन टर्म्स ऑफ z। ठीक है, तो h इन टर्म्स ऑफ z करना है, तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, h इन टर्म्स ऑफ z करना है तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, जिसका करना है h की इक्वेशन इस साइड लिख लो। तो h की इक्वेशन है v1 h11 i1 प्लस h12 v2 और यहाँ पे i2 इज इक्वल टू h21 i1 प्लस h22 v2, राइट। और यहाँ पे z में कन्वर्ट करना है तो z की इस साइड लिख लो। सो z की हम इस साइड लिख लेंगे v1 इज इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2 and v2 is equal to z21 i1 plus z22 i2। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये एज इट इज रहेगा, यहाँ हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहाँ हमें चेंज करना है इन इक्वेशंस में। ठीक है, तो आप आ जाओ, हमने ये किया है क्या, नहीं ना। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे
ये देखो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मुझे V2 यहाँ पे V2 है बट मुझे यहाँ पे I2 चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन से पहले I2 की वैल्यू निकाल लूंगी। तो I2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी V2 माइनस Z21 I1, है ना, और यहाँ पे Z22। तो I2 की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 1 अपॉन Z22 V2 माइनस Z21 अपॉन Z22 I1। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो I2 की वैल्यू मेरे पास हो गई माइनस Z21 Z22 प्लस I1 प्लस 1 अपॉन Z22 V2। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब आप देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करके, तो यहाँ I2 है, ठीक है, I1 V2 मतलब अब हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है। सॉरी, तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे रीअरेंज करके एज, आपके पास H21 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो I1 का कोएफिशिएंट माइनस Z21 अपॉन Z22 और H22 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन V2 का कोएफिशिएंट, तो 1 अपॉन Z22। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सॉर्ट आउट हो गया। अब आ जाओ V1 वाले पे, तो V1 ठीक है, I1 ठीक है, बट यहाँ I2 है, हमें V2 चाहिए। V2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो V2 वाली इक्वेशन है इसे इसमें पुट कर देंगे। तो नहीं, यहाँ पे वो पुट नहीं करेंगे, V2 वाली इक्वेशन पुट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने जो I2 की वैल्यू निकाली है ना, ये I2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास V2 की टर्म्स में आ जाएगा। तो इसे एक सेकेंड, इस वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट कर देंगे V1 में। तो V1 की इक्वेशन क्या है, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, है ना। अब इसमें रख दो ये वाली I2 की वैल्यू, तो V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 और I2 की वैल्यू ये है, तो माइनस Z21 Z22 I1 प्लस 1 अपॉन Z22 V2। ठीक है, अब आप V1 की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, तो V1 की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी Z11 Z22 माइनस में ये वाली चीज, तो Z12 Z21 डिवाइड बाय Z22, ये आपके पास I1 की वैल्यू हो गई, ये आपके पास I1 की वैल्यू हो गई, प्लस में Z12 डिवाइड बाय Z22, ये आपके पास V2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहाँ से आप इस इक्वेशन से कंपेयर करके देख लो, तो V1 ठीक है, I1 ठीक है, V2 ठीक है, मतलब अब हम यहाँ से वैल्यूज कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो मेरे पास H11 की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, तो ये वैल्यू है हमारी Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 डिवाइड बाय Z22। ठीक है, एंड H12 की आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी Z12 डिवाइड बाय Z22। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करते हो। कोई एक और अभी करके देख लेते हैं, बट आई होप आपको बेसिक समझ आ गया होगा कि सब में आपको एक ही तरीके से प्रोसीड करना है और उसके बाद आपके पास फाइनल वैल्यूज कन्वर्जन हो जाएगा। बस कंपैरिजन करना है, इसमें कुछ है ही नहीं इतना दिमाग लगाने वाला, है ना। और जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लो कि पूछ रहा है कि एच पैरामीटर, मतलब कोई न्यूमेरिकल दे दिया और बोल रहा है कि एच पैरामीटर निकालो, तो आप पहले जेड पैरामीटर निकालो और फिर उसे एच की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। जैसे अगर आपके पास जेड पैरामीटर आ गए, तो अगर आप जेड पैरामीटर की वैल्यूज इसमें H11 H12 H21 22 में पुट कर दोगे तो आपके पास वो H की टर्म्स में आ जाएगा। जैसे अगर आपको H12 निकालना है तो आपने Z पैरामीटर्स तो निकाल ही लिए हैं चारों, बस आप Z12 और Z22 को डिवाइड कर दो, आपके पास H12 आ जाएगा। तो बस आपको यही चीज करनी होती है। ठीक है, अब हम एक और, अगर मैं आपको लास्ट कर लेते हैं एक Y पैरामीटर, और मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप ये लर्न करो। जैसे अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया कि Z पैरामीटर्स निकालो, मतलब न्यूमेरिकल दे दिया, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये लर्न मत करो, आप बस Z पैरामीटर, Y की, T की और ABCD पैरामीटर की, H पैरामीटर की इक्वेशन लर्न कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आप खुद बैठ के देखो, 2 से 3 मिनट लगेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, 2 से 3 मिनट में आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, मतलब आप कन्वर्जन कर लोगे। तो ये लर्न मत करो, क्योंकि नहीं होगा लर्न, आप ट्राई करो नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा कि आप
न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करो और कन्वर्जन्स अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके अलावा फिर अगर किसी क्वेश्चन में पूछ रहा है जेड पैरामीटर के अलावा कुछ, तो डायरेक्टली कन्वर्जन तभी करके देख लो उसी क्वेश्चन में, ठीक है। अब वाई पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ टी पैरामीटर करता है, तो वाई को टी में करना है, तो टी के नीचे वाई की इक्वेशन लिख लो। तो इसके नीचे अगर मैं लिख लूँ वाई की इक्वेशन, तो वाई की इक्वेशन होती है, और आपको इक्वेशन बाय हार्ट याद होनी ही चाहिए, क्योंकि इक्वेशन लर्न नहीं होगी तो फिर क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, ना न्यूमेरिकल हो पाएगा, ना आपसे फिर कन्वर्जन हो पाएगा, ठीक है। इक्वेशन में गलती करोगे तो वो जो स्टेप मार्किंग वाले मार्क्स होते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो आपके पास ये हो गई वाई की इक्वेशन, और अब आप इस साइड लिख लो टी की इक्वेशन, मतलब ABCD पैरामीटर की। तो A माइनस बी I1 C और माइनस D, और यहाँ पे होता है V2 और यहाँ होता है I2, ठीक है। सॉरी। तो मैंने क्या बताया था कि इसे एज इट इज रखना है और सारे चेंजेस यहाँ करना है। तो आप देखो, सबसे पहले अगर मैं ये वाली इक्वेशन उठा लूँ तो मुझे I2 चाहिए, बट यहाँ पे I1 की टर्म्स में, तो मैं I2 निकाल लूंगी। I2 कैसे निकालूंगी, थोड़ा सा I1 माइनस, या फिर ऐसे कर लो CV2 माइनस I इज इक्वल टू DV2। तो आपके पास यहाँ से एक सेकेंड DI2 है, DI2। तो आपके पास यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन, एक सेकेंड, I2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से, ये I1 है ना, C/D V2 माइनस 1/D I1। बट ये आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये और ये आपका कन्वर्जन नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, ये छोड़ो, देखो ऐसे कभी कभी हिट एंड ट्रायल देखना पड़ता है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन उठा लेती हूँ इस बार, पहले देखती हूँ अगर उससे कुछ हो पाए तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन उठा लूँ तो ये है V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2, ठीक है। तो यहाँ से मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है, तो यह एक काम करते हैं, I2 की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो ये हो जाएगा AV2 बाय B माइनस V1 बाय B इज इक्वल टू I2, ठीक है। तो अच्छा, अब आपके पास ये और ये इक्वेशन आ तो गया सेम, तो यहाँ से आपके पास आ गया I2 इज इक्वल टू -1 अपॉन B V1 प्लस A बाय B V2। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर कर लो, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर कर लूँ तो मेरे पास y21 की वैल्यू हो जाएगी -1/b और y22 की हो जाएगी a/b, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब हमें चाहिए y11 और y v1, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन उठाओ, I1, ठीक है, v2 और ये I2 को हमें रिप्लेस करना है, तो I2 की ये वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2 है आपकी इक्वेशन। इसमें ये I2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2 की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो -1/b V1 प्लस A/b V2, ठीक है। तो यहाँ से आप I1 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी C और V2 ले लो, तो C माइनस AD डिवाइड बाय V1 प्लस AD डिवाइड बाय V2, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लो, तो V1 और V2 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी कंपेयर करके y11 की आपके पास आ गई C माइनस AD डिवाइड बाय B और y12 की आ गई AD बाय B, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो सब में मैंने आपको 1 2 3 4 5 6
मैंने आपको 6 कन्वर्जन्स करके दिखा दिए और देखो सब में सेम तरीके से ही प्रोसीड किया है। बस जो Z से Y और Y से Z था उसमें हमने डायरेक्ट इन्वर्स ले लिया क्योंकि उससे हमारा टाइम बच रहा था, हम डायरेक्टली वैसे कर सकते थे, इसलिए उसमें हमने वैसे किया, वरना सब में हमने सेम तरीके से किया और हमारे पास आंसर आ गया है। तो आपको इस तरीके से प्रोसीड करना होता है। अब ये जो कल मैंने नोट्स से आपको पढ़ाया था उसमें आपको ये पूरी टेबल मिल जाएगी कन्वर्जन की। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स करते हुए डायरेक्ट कन्वर्जन्स यूज करने हो या आपका मन हो कि आपको लर्न करना है तो ये आपको कन्वर्जन टेबल मिल जाएगी नोट्स में, इससे आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, और PYQs हम एक बार देख लेते हैं। तो हम PYQs डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहला PYQ एक तो ये है कि डिराइव द ट्रांसमिशन पैरामीटर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। तो ट्रांसमिशन पैरामीटर डिराइव करने के लिए क्या है, आप क्या करोगे, ये जो पूरा चीज था ना ये बताओगे एंड उसके बाद ये इक्वेशंस लिख देना। ये इक्वेशंस लिखने के बाद यहाँ पे लिख देना वैल्यूज कैन बी इवैल्यूएटेड बाय I2 को 0 और V2 को 0 करके, मतलब इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट और आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट। एंड उसके बाद वैल्यूज पुट करके, मतलब I2 0 और V2 0 दोनों इक्वेशन में पुट करके ABCD की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, और इस क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री। तो रेसिप्रोसिटी के लिए AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे ये रहा, और सिमेट्री के लिए इज इक्वल टू D। तो ये कंडीशन पूछी है, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये पूरा एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, उसके बाद पूछा है सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो ये आपको मैं बता देती हूँ। एक्सप्लेन द पैरेलल एंड कैस्केड कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। तो ये हमने डिस्कस नहीं किया, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे जो कनेक्शंस होते हैं कि जो आपके टू पोर्ट नेटवर्क्स हैं उन्हें अगर आप आपस में कनेक्ट कर दो तो उसे आप अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे टू पोर्ट नेटवर्क का कनेक्शन, इंटरकनेक्शन, तो हम डिफरेंट वेज में इन्हें इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन बीइंग सीरीज में, फर्स्ट आपका है सीरीज में। सो सीरीज में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि जब आप दो आइडेंटिकल टू पोर्ट नेटवर्क्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हो, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है रिजल्टेंट Z पैरामीटर आपका उसमें हो जाता है। मतलब अगर आपने दो को कनेक्ट कर दिया तो आपके पास रिजल्टेंट Z पैरामीटर हो जाएगा Z11, Z12, Z21, Z22। अगर आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो Z पैरामीटर्स आपके ऐड हो जाएंगे, Z-11, Z-12, Z-21, Z-22। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आउटपुट होता है फर्स्ट पोर्ट का वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है एज इनपुट ऑफ द सेकंड पोर्ट। मतलब कैसे, मतलब अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, मान लो ये एक टू पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा एज इनपुट टू द सेकंड पोर्ट। मतलब अगर ये इसका इनपुट आउटपुट आ रहा है तो कनेक्टेड है डायरेक्टली टू द सेकंड पोर्ट। ठीक है, सो दिस इज योर सीरीज नेटवर्क। ये आपका सीरीज नेटवर्क हो गया, ये आपका सीरीज नेटवर्क हो गया। तो इसमें क्या होता है कि आउटपुट ऑफ फर्स्ट पोर्ट आपका जो होता है, आउटपुट ऑफ फर्स्ट पोर्ट वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू इनपुट ऑफ सेकंड टू पोर्ट, ठीक है, ये चीज याद रखना। मतलब सीरीज में है तो बस इतना एक्सप्लेन कर दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज कि इसकी इक्वेशन क्या होती है कि इसमें V टोटल जो होगा वोल्टेज वो V1 प्लस V2 हो जाएगा, और टोटल इम्पीडेंस जो होगा वो इंडिविजुअल इम्पीडेंस का सम हो जाएगा। Z टोटल जो होगा वो आपका Z11 प्लस Z22 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज योर सीरीज। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड है आपका पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि टू आइडेंटिकल पोर्ट्स आपके
टू आइडेंटिकल टू पोर्ट नेटवर्क्स आपके कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके y पैरामीटर्स ऐड होंगे, तो y11 y12, वहां पे z पैरामीटर ऐड हो रहे थे, यहाँ पे आपके y पैरामीटर्स ऐड होंगे, तो y'11 प्लस y'11, y'21 प्लस y'21, y'12 प्लस y'12 एंड y'22 प्लस y'22। तो इसमें y पैरामीटर्स ऐड होंगे। इसमें आपकी जो इनपुट वोल्टेज होती है वो सेम होती है दोनों नेटवर्क के लिए, ठीक है। और सम जो होगा, मतलब ये कनेक्शन देखो कुछ ऐसा होता है कि ये मेरा एक 2 पोर्ट नेटवर्क है और मेरा एक ये 2 पोर्ट नेटवर्क है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे से आपका इनपुट जो गया, ये दोनों जो आपके इनपुट है, यही आपका कनेक्टेड है इन पैरेलल, तो ये ऐसे कनेक्टेड होता है, ठीक है। और यहाँ से भी ये ऐसे कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। दिस इज योर पैरेलल नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका वोल्टेज सेम फॉर बोथ द नेटवर्क्स, ठीक है, फॉर बोथ नेटवर्क्स। और आपका जो करंट होता है आई टोटल, वो दोनों के इंडिविजुअल सम के इक्वल हो जाएगा, दैट इज I1 प्लस I2। और इसमें जो टोटल इम्पीडेंस होगा वो पैरेलल में जैसे हम करते हैं ना, जब हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, वैसे ही होगा Z11 प्लस Z22, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया पैरेलल कनेक्शन, सीरीज पैरेलल। और थर्ड हमारे पास होता है कैस्केड कनेक्शन। तो अगर आपका कैस्केड होता है तो वहां पे कैस्केड कनेक्शन, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रांसमिशन पैरामीटर जो होता है टी पैरामीटर, उसे आपको मल्टीप्लाई करना होता है, आर टू बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। टी पैरामीटर्स आपके मल्टीप्लाई करने होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक मेथड है जहां पे आप आउटपुट ऑफ वन नेटवर्क को इनपुट ऑफ नेक्स्ट से कनेक्ट करते हो, इज कनेक्टेड टू इनपुट ऑफ द नेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये आपका कैसा दिखता है कि अगर आपका ये है एक 2 पोर्ट नेटवर्क और ये एक 2 पोर्ट नेटवर्क, तो यहाँ पे आपने जो इनपुट दिया, यहाँ पे आपने 2 इनपुट दिए, यहाँ पे आपका आउटपुट आया और ये आउटपुट ही आपका इनपुट की तरह जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर कैस्केड नेटवर्क। यही थोड़ा अलग है, सीरीज और पैरेलल तो बच्चे समझ जाते हैं, बट कैस्केड नहीं समझ पाते। तो दिस इज योर कैस्केड नेटवर्क। कैस्केड नेटवर्क में क्या होता है, आपका ए बी सी डी और ए बी सी डी दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर रिजल्टेंट पैरामीटर फॉर कैस्केड कनेक्शन, ठीक है। ये कैस्केड कनेक्शन समझ आ गया। यहाँ पे जो आपका इम्पीडेंस होगा वो Z टोटल आपका हो जाएगा Z1 प्लस Z2, ठीक है। ये हम कहाँ यूज करते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया नहीं, वैसे लिख देती हूँ मैं इनके यूजेस। तो सीरीज कनेक्शन हम यूज करते हैं जब हमें टोटल वोल्टेज इंक्रीज करनी हो, टोटल वोल्टेज नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है, तो हम यूज करते हैं सीरीज कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल कब यूज करते हैं, सो पैरेलल हम यूज करते हैं नीड हो हमें टू शेयर दी लोड करंट इक्वली, लोड करंट जो आप करंट दे रहे हो वो आपको इवनली लोड कराना हो, इवनली बिटवीन टू नेटवर्क्स, ठीक है। और कैस्केड कनेक्शन आप कहाँ यूज करते हो, जहां पे आपको सिग्नल
एम्प्लीफिकेशन करना हो, सिग्नल को आपको एम्पलीफाई करना हो, तो आप कैस्केड कनेक्शन यूज करते हो। हमारे पास एक और है, वो भी देख लेते हैं लास्ट। आप सोच रहे होगे कि Z पैरामीटर यूज हो गया, Y यूज हो गया और हमारा ABCD भी यूज हो गया, बट हमारा H पैरामीटर कहाँ यूज होता है? तो H पैरामीटर हमारा उस कनेक्शन में यूज होता है जहाँ पे सीरीज पैरेलल कनेक्शन बन रहे हो। सीरीज पैरेलल कनेक्शन, तो इसमें H पैरामीटर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो ये कब यूज होता है हमारा? मतलब ये हमारा इसमें क्या होता है कि कुछ नेटवर्क्स तो आपके सीरीज में कनेक्टेड हो और कुछ पैरेलल में आर कनेक्टेड इन सीरीज while other in parallel। तो ये आपका कुछ ऐसा दिखता है, मतलब जैसे मान लो कि ये मेरा नेटवर्क है और यहाँ पे हमने सीरीज और पैरेलल का मिक्स कर दिया मतलब जैसे ये है, यहाँ पे हमने इसे तो ऐसे कनेक्ट कर दिया और यहाँ से दूसरा आउटपुट दे दिया ऐसे, बट यहाँ का जो आउटपुट था उसे जैसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वैसे कर दिया। सो दिस इज योर सीरीज पैरेलल का मिक्स बना दिया हमने। तो ये आपका सीरीज पैरेलल कनेक्शन हो गया। यहाँ पे आपके H पैरामीटर्स आर एडेड, H पैरामीटर्स ऐड होते हैं, मतलब H11, H12, H21, H22, इसे आपको ऐड कर देना है। सो दिस विल बी H-11 plus H-11, H-21 plus H-21, H-12 plus H-12, H-22 plus H-22। तो ये आपके पास सीरीज पैरेलल कनेक्शन हो गए। ये हमारे कहाँ पे यूज होता है? हाइब्रिड कनेक्शन। ये आपका यूज होता है जहाँ पे हमें बैलेंस करना हो करंट और वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स को, वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो तब हम सीरीज पैरेलल यूज करते हैं। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको G पैरामीटर भी बताया था। G पैरामीटर क्या होता है कि जहाँ पे H को जो उल्टा करके आता है, यहाँ पे हमने देखा था G पैरामीटर, ये रहा, ये G पैरामीटर इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ हाइब्रिड रिप्रेजेंटेशन। तो ये कैसे यूज होता है? 4, 5, ये होता है आपका पैरेलल सीरीज कनेक्शन। तो इनपुट साइड में हम पैरेलल कर देते हैं और आउटपुट साइड में सीरीज। इधर हमने देखो आउटपुट इनपुट साइड में तो सीरीज रखा था, आउटपुट साइड में पैरेलल कर दिया था। तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये N है, ये N है, तो इस साइड तो आप पैरेलल कर दो, मतलब कि यहाँ पे आपका जो जाएगा 2, इसे ही आप कनेक्ट कर दो पैरेलली एज इनपुट, है ना। और यहाँ पे आप सीरीज कर दो, सीरीज मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल सीरीज हो गया। इसमें क्या होता है कि पहले इनपुट में पैरेलल दिया है और आउटपुट में सीरीज दिया है, ठीक है। इसमें G पैरामीटर्स ऐड होता है, G21, G22, इसमें आपके G पैरामीटर्स ऐड होंगे। तो G-11, G-21, G-12 प्लस G-12, G-22 प्लस G-22, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल सीरीज कनेक्शन हो गया। ये हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे हमें इम्पीडेंस रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन करना हो हमें जहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे हम ये यूज करते हैं। तो ये एक चीज हमारी रह गई थी, तो ये हमने PYQs में कवर कर दिया। मतलब ये आपको PYQ था कि ये आपका PYQ आया था 7 नंबर में कि एक्सप्लेन द पैरेलल एंड कैस्केड कनेक्शन ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क। सो आई होप आप समझ आ गया होगा। मैंने 5 करा दिया है क्योंकि सीरीज पैरेलल और कैस्केड तो पूछा ही था, बट बाकी कुछ और पूछ ले तो इसलिए आपको पता हो। बाकी फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कंडीशन ऑफ सिमेट्री बताओ फॉर Z पैरामीटर। तो आपको पता होगा सिमेट्री फॉर Z पैरामीटर आपको बताना है। तो Z11, Z12 और Z21 इक्वल हो जाता है। फिर आपसे पूछा हुआ है कि T पैरामीटर निकालना है फॉर द गिवन सेक्शन, और आपका ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको
इस नेटवर्क के लिए आपको टी पैरामीटर्स निकालना है, तो आप क्या करना कि z पैरामीटर निकाल लो, उसके बाद उसे टी में कन्वर्ट कर देना। ये दिया है 2 ओम, 2 हेनरी और ये 2 फैरेड। तो मतलब आप समझ गए ना इसमें क्या करना है। 2 ओम मतलब 2 ओम तो 2 ओम रहेगा, ये 2s हो जाएगा और ये 2/s हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लूप बना लेना, तो माइनस से प्लस तो I1 और यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे ले लो तो I2, ठीक है। और z मतलब ये मैंने कराया था t पैरामीटर में कन्वर्जन y का t में कराया है, z का t में नहीं कराया, आई गेस कराया तो था। हाँ ये देखो z पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ t, तो आप z पैरामीटर निकालना और फिर उसे t में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। मेरे पास वैल्यूज नहीं है इसकी, एक बार देख लेना एक बार खुद करके। एंड एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ये भी मैंने नहीं बताया आपको अब तक, इमेज इम्पीडेंस। इमेज इम्पीडेंस क्या होता है आपके पास, एक सेकेंड। आपसे पूछा गया कि इमेज इम्पीडेंस क्या होता है, तो इमेज इम्पीडेंस होता है कि आप इम्पीडेंस, इमेज इम्पीडेंस इज द इम्पीडेंस जो आप देखते हो, इम्पीडेंस सीन looking at one port, looking into one port when the other port is terminated with its own image impedance, ठीक है। into one port when the other port is terminated with its own impedance, with its own impedance, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब it refers to the impedance that when connected to the terminals of network equal impedance are presented at opposite terminals, मतलब समझ आया कि equal impedance present हो, impedance presented to it at the opposite terminal, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या होती है कि आपकी कैसे आएगा कि आपकी इनपुट इमेज इम्पीडेंस हो आपकी, मतलब जैसे अगर मैं ZI1 कह दूं तो वो आपकी होनी चाहिए AB/CD और आउटपुट इमेज होनी चाहिए आपकी, होनी चाहिए ZI2 BD/AC, ठीक है। और इमेज इम्पीडेंस से क्या होता है, ये इंश्योर करती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है। तो दिस वाज योर इमेज इम्पीडेंस। सो दिस कंप्लीट्स आवर यूनिट 4। बहुत स्कोरिंग यूनिट है, मतलब आपने देखा बहुत लिमिटेड चीजें हैं इसमें, ग्राफ थ्योरी और फिर 2 पोर्ट नेटवर्क है, पैरामीटर्स है, तो बस इतना ही है यूनिट 4 में। तो जितने भी आपको, और मैं ये PDF भी अटैच कर दूंगी साथ में, तो इसमें आपको और न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस। तो अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ से कर लेना, बाकी जो मैंने कराए हैं वो कर लेना, एंड कन्वर्जन अच्छे से कर लेना। सो दैट वुड कंप्लीट योर यूनिट 4। एंड आपको कन्वर्जन्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं ये टेबल वाले नोट्स दे दिए ऑलरेडी, बट आपको कन्वर्जन लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप जब अगर आपके पास पूछ रहा है क्वेश्चन में तो कन्वर्जन आप खुद कर लेना तभी, सो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। तो लर्न करने से अच्छा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम इन्वेस्ट करना, ठीक है। थैंक यू।